आज की प्रमुख वैश्विक समाचार 30 दिसंबर 2024। 1. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे 98 वर्ष के थे और उनके निधन से अमेरिका और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई है। 2. साउथ कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। साउथ कोरिया में एक विमान दुर्घटना में 179 लोगों की मौत के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति ने सभी एयरलाइन की जांच का आदेश दिया है। 3. अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें उन्हें घरों में खिड़की न बनाने की हिदायत दी गई है। 4. सऊदी अरब में पैगंबर मुहम्मद की क़यामत की भविष्यवाणी। सऊदी अरब में पैगंबर मुहम्मद की क़यामत की भविष्यवाणी सच होने की आशंका जताई जा रही है। रेगिस्तान बनने की संभावना पर चर्चा हो रही है। 5. तिब्बत में चीन का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं। 6. सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल के हवाई हमले। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास भीषण हवाई हमले किए हैं, जिससे वहां तबाही मच गई है। भारत में आज की प्रमुख समाचार। संभल बवाल का खुलासा। संभल बवाल के साजिशकर्ता शारिक साटा दाऊद इब्राहिम गैंग और पाकिस्तान के लिए काम करता है। वाहन चोरी और नकली नोटों से भी गिरोह जुड़ा है। पुलिस इस कनेक्शन की जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। इस मौके पर गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर भी चर्चा हुई है। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण 221 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जमा होकर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटाए गए यूं सूक योल की गिरफ्तारी की संभावना। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटाए गए यूं सूक योल की गिरफ्तारी की संभावना है। उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फगवाड़ा में किसानों के धरने पर बैठे विधायक। पंजाब के फगवाड़ा में किसानों के धरने पर विधायक बैठ गए हैं, जिससे वहां तनाव बढ़ गया है। आज के विश्व खेल समाचार 30 दिसंबर 2024। क्रिकेट भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। चौथा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में भारत को 184 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार को मानसिक रूप से परेशान करने वाली बताया और स्वीकार किया कि उनकी टीम जीत के तरीके नहीं ढूंढ पाई। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। कबड्डी प्रो कबड्डी लीग (PKL) सीजन 11। आज से प्रो कबड्डी लीग का रोमांच शुरू हो गया है। भारतीय कप्तान की टीम इस सीजन में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगी। हॉकी। भारतीय हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराकर इतिहास रचा है। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 482 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,667 पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स 451 अंक गिरकर 23,650 के नीचे बंद हुआ। बाजार में रियल्टी और ऑटो सेक्टर में भारी दबाव देखा गया। फिडेंट एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और CIO ऐश्वर्या दाधीच ने कहा कि पिछले 3 सालों में बाजार ने मजबूत रिटर्न दिया है। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक करीब 8 से 9% रिटर्न मिला है। इसलिए शेष वर्ष के लिए बाजार का आउटलुक मध्यम रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि बाजार का प्रदर्शन काफी हद तक अर्निंग ग्रोथ पर निर्भर करेगा, जिसके वित्त वर्ष 2025 के लिए 4 से 5% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 14 से 15% रहने का अनुमान है। तकनीकी नजरिए से देखें तो इस हफ्ते इंडेक्स के 23,700 के करीब पहुंचने पर हर बार तेजी से गिरावट आने बावजूद हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन हुआ है, जो बाजार में निहित तेजी की भावना का संकेत है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार ने 2024 में एक ऐतिहासिक साल देखा है। इस दौरान शेयर बाजार का मार्केट कैप $5.29 ट्रिलियन के लेवल तक पहुंचा और ग्लोबल लेवल पर अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना।
वित्त वर्ष 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो कि उम्मीद से ज्यादा थी।